देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्स है ये आईआईटी और नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए है। और इसमें हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स, जो फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रिक्वायर्ड होगा। तो फिफ्थ लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। कितनी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे? सिर्फ उतनी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे जो यूज़ होगी फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो देखिए, बेसिक फंडा क्या है, अगर हम बात करें बाइनोमियल थ्योरम में सिर्फ इतना सा पॉइंट हमारा यूज़ होना है फिजिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने में, या कह सकते हैं फिजिक्स की कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने में। क्या कि 1 प्लस एक्स की पावर n, ये अप्रोक्सीमेट होगा कितना? 1 प्लस एन एक्स, यानी कि जो भी पावर होगी वो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी किसके? इस x के। जैसे 1 माइनस एक्स की पावर n, तो ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी किसके? x के। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर कितना है? माइनस है, तो ये जो पावर है कहाँ आ जाएगी? मल्टीप्लाई में आ जाएगी किसके? x के। जैसे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स। तो सिर्फ इतनी सी बात क्या होनी है? फिजिक्स में यूज़ होनी है बाइनोमियल थ्योरम की, जो हमारी कैलकुलेशन को इजी कर देगी। और इससे जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट, बाइनोमियल थ्योरम का जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो निकल के आ जाएगा। उतने से हम अपना काम कर लेंगे। चलिए, मगर इसमें एक खास बात ध्यान रखनी है, ये जो पॉइंट है ये तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पे जो x हम यूज़ कर रहे हैं, ये x क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल। मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए, या कहें 0 को टेंस करनी चाहिए। ठीक, चलिए, तो इतना ही पॉइंट क्या होना है फिजिक्स की प्रॉब्लम में, बाइनोमियल थ्योरम का इतना ही यूज़ होना है, बस यही मेन पॉइंट है। अब ये पॉइंट भी कैसा आया वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन है, बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन इस टाइप से होता है। अगर हमारे पास ये a प्लस बी की पावर n, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है तो किस तरीके से एक्सपेंशन होता है? देखिए, 1 इंटू ए की पावर n और b की पावर 0। a की पावर तो n हो गया और b की पावर कितना हो गया? 0 प्लस फिर आएगा जो पावर है उस पावर की मल्टीप्लाई n इंटू, अब a की पावर कम करते चले जाएंगे और b की पावर एक एक पॉइंट बढ़ाते चले जाएंगे, प्लस n इंटू एन माइनस वन। ये क्या होगा यहाँ? n माइनस वन। पहले 1 था, फिर n आई मल्टीप्लाई में, फिर n इंटू एन माइनस वन। ठीक, और डिवाइडेड बाई 2। फिर वही a की पावर एक और कम कर देंगे, n माइनस वन था तो n माइनस टू कर देंगे, और b की पावर 1 थी तो अब b की पावर कितनी हो जाएगी? 2 प्लस, अब के फिर क्या आएगा? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। देखिए, पहला अगर 1, फिर आया n, फिर आया n इंटू एन माइनस वन बाई टू, फिर आएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और अपॉन में इसका यहाँ पे देखो n आता है तो अपॉन में 1, n माइनस वन आता है तो अपॉन में 2, n माइनस टू आएगा तो अपॉन में कितना? 3। ठीक, और a की पावर n से स्टार्ट करेंगे और b की पावर 0 से। n की पावर एक एक कम होती जाएगी, b की पावर एक एक बढ़ती जाएगी। n की पावर एक कम हो जाएगी तो b की पावर एक बढ़ जाएगी। अगर ये a की पावर कितनी है? n माइनस वन, तो b की पावर कितनी है? n माइनस टू, तो b की पावर कितनी है? 2। ऐसे यहाँ पे a की पावर कितनी है? n माइनस थ्री, तो b की पावर कितनी है? 3। इसी टाइप से एंड सो ऑन। ठीक, चलिए, जैसे एक एग्जाम्पल समझ लें, उससे समझ में आ जाएगी बात। a प्लस बी की पावर कितना है? 2। यहाँ पे n की वैल्यू हमने कितनी ले ली? 2। तो देखो, एक पहले तो 1 रखेंगे, फिर पहले 1 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे? n कितना है? 2। फिर रखेंगे n इंटू एन माइनस वन बाई टू, फिर रखेंगे n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और अपॉन में 2 इंटू थ्री। ठीक, इस टाइप से। पावर की बात करें a और b की, तो a की पावर कितना होगा? n, b की पावर 0। अब a की पावर एक कम करते जाएंगे, b की पावर एक बढ़ाते जाएंगे। a की पावर एक और कम कर दिया, कितना आ गया? 0। b की पावर एक और बढ़ा दिया, 2। फिर a की पावर एक और कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? माइनस वन, तो b की पावर एक और बढ़ा देंगे, 3। मगर ये जो टर्म्स है ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कितना आ गया? ये 2 माइनस टू, और 2 माइनस टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी? 0 कह सकते हैं। एक्सपेंशन यहाँ से स्टार्ट होकर बस यहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो देखें जरा इसकी बात, तो यहाँ से कितना बचा? ए स्क्वायर, यहाँ से कितना आ गया? 2ab, और यहाँ से इस 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा 1, और ये कितना बचेगा? b स्क्वायर। a की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो क्या हो जाता है? 1। तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा? v स्क्वायर, यहाँ से बचेगा कितना? 2ab, और यहाँ से कितना आएगा? a स्क्वायर। तो इसलिए आप ध्यान रखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जैसे और एक एग्जाम्पल समझ लो,
ए प्लस बी की पावर 3। इसका अगर एक्सपेंशन करें बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो देखिए मैंने आपको बताया पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे n, ये भी जो n होता है, फिर करेंगे n इंटू एन माइनस वन बाई 2, फिर करेंगे n इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 और अपॉन में कितना आएगा 2 इंटू 3, फिर करेंगे n इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 एन माइनस 3 और अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4। इस टाइप से चलते जाएंगे। देखो ये रहा। ठीक, चलिए इसके आगे एंड सॉल्व। पावर की बात करें ए की, तो ए की पावर n से शुरू करेंगे यानी कि 3 से, और b की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। अब a की पावर 1 कम करते जाएंगे, b की 1 बढ़ाते जाएंगे, a की 1 कम करते जाएंगे, b की पावर 1 बढ़ाते जाएंगे, इस टाइप से। अगर हम देखें तो इस टर्म के बाद बाकी जितने भी टर्म्स आएंगे वो सब 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी 0। तो बस ये एक्सपेंशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया a क्यूब, यहाँ से कितना आएगा 3a स्क्वायर b, यहाँ से इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 3ab स्क्वायर, और यहाँ से इस 2 से ये 2 गया, इस 3 से 3 क्या हो जाएगा b क्यूब। तो सिर्फ तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्लियर? यही तो पढ़ा है आपने 10th क्लास में। चलिए, तो अब समझ में आ गया कि किस तरीके से एक्सपेंशन होता है, और इसकी जो डिटेल है वो मैथ वाले सर पर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से अब हम कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। उस फॉर्मूले को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, या ए प्लस बी का होल क्यूब हो, या ए प्लस बी की पावर 6 का एक्सपेंशन करना हो, या फॉर्मूला निकालना हो, तो आप लिख सकते हैं। चलिए, और देखें, अब हमने जो मेन बात बताई है जो फिजिक्स की कैलकुलेशन में हमें यूज़ करनी है, वो कहाँ से आई। तो जैसे 1 प्लस एक्स, मतलब ए की जगह तो हमने क्या मान लिया 1, और बी की जगह क्या ले लिया x, इसकी पावर कितना n। अब इसका एक्सपेंशन अगर हम करेंगे, देखिए पहले 1, फिर n इंटू एन माइनस वन बाई 2, फिर n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस 2 और अपॉन में 2 इंटू 3, ऐसे फिर आगे चलता जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये x की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और ये भी 1, तो कितना बचा 1। ये क्या होगा n बचेगा, और क्या बचेगा x बचेगा। तो क्या बचा nx, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 रहेगा। तो यहाँ से 1 प्लस nx। इसके आगे हम देखें तो x की पावर यहाँ 1 थी, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 3 है। x की पावर बढ़ती चली जाएंगी। इन जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ के बाद, इन टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर x क्या है बहुत छोटा है। अगर x बहुत छोटा है तो x का स्क्वायर वेरी वेरी क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स की पावर n अप्रोक्सीमेट मैंने आपको बताया था कितना 1 प्लस एन एक्स। बस सिर्फ इस सेकंड टर्म्स पर रुक जाएंगे, अगली टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? अगर ये x क्या है, मैंने कहा था ये वैलिड कब होगा, जब x बहुत छोटा होगा। अगर x सपोज हमने क्या मान लिया कि x बहुत छोटा है, तो x अगर वेरी स्मॉल है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा वेरी वेरी स्मॉल, और x का क्यूब तो वेरी 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 स्मॉल हो जाएगा। तो इन वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो 1 प्लस एक्स की पावर n अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा किसके 1 प्लस एन एक्स के। और इतना ही हमें इजी कैलकुलेशन के लिए, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है फिजिक्स में बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर? तो बस सिर्फ इतना पॉइंट हमें याद रखना है बाइनोमियल थ्योरम के लिए कि 1 प्लस एक्स की पावर n इजिकल टू हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। मतलब ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके किसमें x के साथ। बस कंडीशन, ये कंडीशन कब अप्लाई कर सकते हैं, जब x की वैल्यू क्या हो बहुत छोटी हो, यानी कि 0 को टेंस कर रही हो। चलिए जैसे एक एग्जांपल से समझिए। क्या है, मान लीजिए अर्थ की रेडियस हो गई re। अर्थ के सरफेस से कोई m मास का एक पार्टिकल है जिसकी हाइट कितनी है h। तो ये अर्थ क्या करेगी, इस m मास के पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी एक ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक, और ऐसे ही क्या होगा, अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी और ये मासिव पार्टिकल अर्थ के सेंटर को अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए तो जो F है, F इजिकल टू होगा, मान लीजिए इसने क्या रखा है कि जो अर्थ की रेडियस है वो कितनी होती है 6400 किलोमीटर, या कह सकते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। और ये जो हाइट है अर्थ की सरफेस से जो m मास का पार्टिकल है इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। तो कह सकते हैं कि जो हाइट है h वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में बहुत छोटी है। तो h अपॉन आर ई का जो रेशो है, तो h अपॉन आर ई का जो रेशो होगा वो भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा।
और बहुत छोटा हो जाएगा तो h अपॉन आर ई को हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। ठीक है, चलिए देखें कैसे। तो देखिए, तो इनके बीच में, अर्थ के सेंटर के बीच में और इस मासिव पार्टिकल m के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कितनी होगी, F इजिकल टू होती है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G इंटू m1 क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ, और इस स्मॉल m क्या हो गया, मास ऑफ पार्टिकल, और अपॉन इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ m मासिव पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से इन दोनों का सम, इनका सेपरेशन कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच। तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, तो चलिए, तो यहाँ से देखें तो जी एम ई एम अपॉन, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर ई स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, अगर आर इसमें से कॉमन लेंगे तो स्क्वायर है इसका, तो आर ई स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इसको अगर आप ऊपर ले जाएं तो ये जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर अब कितनी हो जाएगी, -2। अब देखिए यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं अगर ये h अपॉन आर ई की वैल्यू क्या हो, बहुत स्मॉल हो, मतलब 1 से छोटी हो, और ये 1 से छोटी है क्योंकि h की वैल्यू कितनी है 10 और आर ई की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, तो ये बहुत बड़ी है। तो h अपॉन आर ई क्या होगा, 1 से बहुत छोटा होगा, और बहुत छोटा होगा तो यहाँ हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होगी, 1 प्लस x, ये क्या हो जाएगा, x का काम करेगा, h अपॉन आर ई किसका काम कर जाएगा, x का। तो इस पावर को कहाँ उतार लेंगे, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, तो इस -2 पावर को यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, बस आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी एम ई एम अपॉन आर ई इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। बस अब ये इजीली क्या हो जाएगा, कैलकुलेट। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, बाइनोमियल थ्योरम लगा दी, 1 प्लस एक्स की पावर कितना था ये -n, तो ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। ठीक, बस ये x क्या होना चाहिए, 1 से छोटा, और यहाँ पे x कौन बन गया था, h अपॉन आर ई को हमने क्या मान लिया, x, और वो कितना होगा, h अपॉन आर ई को क्या मान लिया, x, और ये वेरी स्मॉल होगा क्योंकि h की वैल्यू कितनी है 10 मीटर और आर ई की वैल्यू कितनी है 6400 इंटू 1000, यानी कि 6400 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 1 से बहुत छोटी होगी, या कह सकते हैं वेरी स्मॉल होगी। चलिए, तो इस टाइप से जब ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ बाइनोमियल थ्योरम की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। चलिए, और एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम समझ लें। देखिए, जैसे ये कह रहा है 1 प्लस 3d अपॉन 4 की पावर -2, इसकी वैल्यू क्या होगी, और उसने गिवन कर रखा है कि जो d है वो वेरी स्मॉल है या कह सकते हैं वेरी स्मॉल। ठीक, तो अगर ये d की वैल्यू बहुत छोटी है तो क्या होगा, 3d अपॉन 4 क्या होगा, 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा होगा तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम आपको पता है, ये जो पावर है कहाँ चली जाएगी, यहाँ x के मल्टीप्लाई में, इतने पार्ट को हम क्या मान सकते हैं, x। तो ये -2 जो पावर है वो कहाँ चली जाएगी, इसके मल्टीप्लाई में। तो देखिए, तो ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगी तो कितना हो जाएगा, -6d अपॉन 4, तो 1 - 6d अपॉन 4, इसको सॉल्व करिए तो 1 - 3d अपॉन 2, या इसको एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 - 3d/2। बस यही, इतना ही क्या है, आंसर है। क्लियर। तो हमने क्या यूज़ किया है कि 1 प्लस एक्स की पावर जो n है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स के। यही बाइनोमियल थ्योरम का हम यूज़ कर रहे हैं, और ये क्या कर देगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम है फिजिक्स की, उसकी कैलकुलेशन को ईजी बना देगा। ठीक है, तो ईजी बना जाता है ये। बस ध्यान रखना है इसमें कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से स्मॉल होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं वेरी स्मॉल होनी चाहिए। क्लियर। कुछ एग्जाम्पल और देख लें, उनसे बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी आपको। वैसे बाइनोमियल में ऐसा कुछ है नहीं, जो एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन हमें लगानी है फिजिक्स की कैलकुलेशन में, वो आपको शायद आ गई होगी। जैसे कह रहा है कि 99 की पावर 6, ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1, और इसकी पावर कितनी है 6। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, एक तरीके से a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया। बस जैसे हम a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, 100 - 1 की पावर 6 का बाइनोमियल एक्सपेंशन आप इसमें खोल देंगे, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 अगर आप प्लस से कंपेयर कर रहे हैं तो, और n की वैल्यू यानी कि पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। क्लियर कर लेंगे अब तो इसको। चलिए देखिए,
नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लो, जैसे √98। देखो वैसे तो हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन जब करेंगे तो √98 को हम ऑलमोस्ट क्या मान लेंगे, √100, और √100 कितना वैल्यू हो जाएगी, 10। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट हमें पता है कि इसका आंसर 10 के आसपास आना है। मगर अगर हमें कैलकुलेट करना है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, थोड़ी और नज़दीक वैल्यू कह सकते हैं, और करेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू आप कर सकते हैं इसे। आप 98 को लिख सकते हैं 100 - 2। अब यहाँ से 100 अगर इसमें से कॉमन ले लें तो कितना होगा, 100 × 1 - 2/100। ये 100 रूट से बाहर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 10, और यहाँ बचेगा 1 - 1/50। रूट को हम पावर में लिख सकते हैं कितना, 1/2। अब बस अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे। 1 - 1/50, 1/50 क्या है, 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है, तो यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो ये जो बाइनोमियल थ्योरम में क्या करना है आपको, ये जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी किस में आके, इस x में। x यहाँ पे कौन हो गया, 1/50, बस लगाइए देखिए। तो इस 1/2 की पावर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया, ये 10 तो बाहर निकाल ही लिया था हमने रूट से, तो 1 - 1/100। यहाँ इसको एलसीएम ले लो, तो 100 - 1 कितना बचेगा, 99/100। एक जीरो से यहाँ जीरो जाएगा, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9.9। मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 10 के आसपास आंसर आएगा। हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, ठीक है, मगर फिर भी अगर आपको और एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 9.9। वैसे भी हम अप्रोक्सीमेट लिखते तो √100 की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो हम 98 का निकाल रहे हैं रूट, तो हम क्या करेंगे, 10 से थोड़ा सा कम कर देंगे, तो हम भी 9.9 ही लिखते। ठीक, चलिए जैसे अगर बात करें 0.99 का स्क्वायर, इसको सोल्व करना है तो बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो आप 0.99 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 - 0.01। ठीक, स्क्वायरिंग तो इसका चल ही रहा है। इसमें से आप क्या करें, अगर इस 0.01 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 1/100। ठीक, तो 1 - 1/100 ये क्या है, देखिए ये जो वैल्यू है, ये कह लो ये क्या हो गया, x, और ये 1 से छोटा है, तो बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं सीधा सीधा। ये 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, अब इसको इस फॉर्म में रख लो, चाहे इस फॉर्म में, जो सी फॉर्म आपको अच्छी लगती है। तो 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2/100। 2/100, अब इसका एलसीएम ले लो यहाँ से, कितना हो जाएगा, 100 - 2 कितना बचेगा, 98/100। 100 से डिवाइड करेंगे 98 को, तो 0.98। यही इसका क्या है, अप्रॉक्स आंसर है। तो इस टाइप की एक प्रॉब्लम आपसे अब हो जाएंगी, ठीक है। और देखिए एक दो एग्जाम्पल और देख लो आप। अगर हम बात करें, देखिए 0.99 की पावर 7, तो सेम वही कहानी है, वहाँ पहले पावर 2 थी, अब क्या कितनी हो गई, 7। तो 0.99 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 - 100। ये और ये क्या हो गया, 1 - x का काम करेगा, और x की वैल्यू देखो, 1/100 की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, तो इसे आप x मान सकते हैं, और x मान सकते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू इसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये पावर क्या हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो बस इसको सोल्व करिए, 100 - 7 कितना बचेगा, 93/100। सोल्व करेंगे तो 0.93 आंसर आ जाएगा। जैसे √98 निकालना है, तो √98 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 2। 100 कॉमन ले लेंगे, तो वही 100 कॉमन आ जाएगा, तो 1 - 2/100। 100 को भी रूट से बाहर निकालेंगे तो 10, ये बचेगा 1 - 2/100 की पावर 1/2। ये देखो 2/100 क्या है, 1 से छोटा है, तो बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगी पावर। इस 1/2 को पावर को मल्टीप्लाई में ले आइए, तो कितना हो जाएगा, 1 - 1/2, इस 2 से 2 कट हुआ, तो कितना आ जाएगा, 100 - 1 यानी कि 99/100, तो कितना आ जाएगा, 0.99। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। थोड़ा इजी फिजिक्स की जो प्रॉब्लम है उसकी कैलकुलेशन को हम थोड़ा इजी कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ कर। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।